दहशतगर्दों को सरहदों से उठाकर बहरे हिंद में डुबोया जाएगा, दहशतगर्दों का सर कुचल दिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को शिकस्त फाश दी, भारत को ऐसा सबक सिखाया जो रहती दुनिया तक नहीं भूलेगा। कल अदम TTP और TTA का आपस में गठजोड़ है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके। पाकिस्तान ने दीगर ममालिक को भी दहशतगर्दी से बचाया। पेचीदा मसाइल को मिल बैठ कर तय करने की जरूरत है। कौमी यकजहती की जितनी आज जरूरत है, पहले शायद कभी न थी। दहशतगर्दी के खिलाफ बयानी की जंग में इत्तेहाद जरूरी है। हम आहंगी के फरोग के लिए अमन कमेटी की काविशें काबिल सताइश है। अमन का पैगाम लेकर पूरे पाकिस्तान में जाएंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की कौमी पैगाम कमेटी से मुलाकात में गुफ्तगू। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि कमेटी अरकान बयानिया की जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेंगे। अलामा राग़िब नईमी बोले, उलमा कराम अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखेगी। महमूद अशरफजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने नए अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर अयाज सादिक ने बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर से चैम्बर में मुलाकात की। अपोजिशन लीडर का ओहदा उमर अयूब की नाअहली के बाद खाली हुआ था। सेनेट में भी अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का फैसला। जराये के मुताबिक इलामा नासिर अब्बास की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन तैयार, पीर को जारी कर दिया जाएगा। गोशवारे जमा न कराने पर 159 अरकान सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बली की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बली अरकान की रुकनियत मुअत्तल की। 9 सेनेटर्स, कौमी असम्बली 32 और पंजाब असम्बली के 50 अरकान की रुकनियत मुअत्तल की गई। सिंध 33 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 28 अरकान की रुकनियत मुअत्तल की गई। मज़कूरा अरकान रुकनियत बहाल होने तक पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली की किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल वापस ले लिया। हुकूमत ने 10 जनवरी को इस्लामाबाद बल्दियाती हुकूमत तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया गया। ऑर्डिनेंस में इस्लामाबाद में मुकामी हुकूमत का ढांचा तब्दील किया गया। बानी PTI को उनकी मर्जी की खुराक और दीगर सहूलतें मुयस्सर हैं। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, जेल में कैदियों से मुलाकात का इख्तियार जेल सुपरिटेंडेंट का होता है, ये इख्तियार विफाकी हुकूमत के पास नहीं। जेल मैनुअल के मुताबिक जेल के कैदी को सियासी गुफ्तगू की इजाज़त नहीं होती। नवाज शरीफ जब जेल में थे तो बतौर वकील मेरी भी उनसे बहुत मुख्तसर मुलाकात करवाई जाती थी। मसनूई जहानत पर गुफ्तगू की बजाय अमली निफास नागुज़ीर है। विफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शेदा फातिमा का खिताब। कहा, इंडस AI पॉलिसी सनत और टैलेंट को यकजा करेगा। इंडस AI का मकसद मसनूई जहानत से मुतालिक आगाही देना है। AI को आम फहम बनाकर उसे दीगर शोबों तक वसअत दी जा सकती है। साइबर वॉरफेयर का भी मार्का हक में कलीदी किरदार था। AI के शोबों में सरमायाकारी कामयाब मुस्तकबिल की बुनियाद होगी। सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ तमाम ऑप्शंस खुले रखे हैं। ईरान मज़हबी नज़रियात के नाम पर अमरीका और इसराइल के लिए खतरा है। ईरान की सूरत-ए-हाल पर सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से अमरीकी मंदूब माइक वॉल्स का खिताब। कहा, ईरान दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने वाला मुल्क है। सदर ट्रंप बातों वाले नहीं, एक्शन वाले शख्स हैं। ईरान का तर्ज अमल मुज़ाकरात के बरक्स है। ईरान में तशद्दुद से बैनुल-अक़वामी अमन पर असरात मुरतब होते हैं। ईरान ने हिज़्बुल्लाह और हमास जैसी तंजीमों की फंडिंग की है। ईरानी हुकूमत ने मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया। अमरीका ईरान के बहादुर अवाम के साथ खड़ा है। तसादुम का कोई इरादा नहीं, जाहरियत हुई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान पर किसी भी किस्म की जाहरियत आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी होगी। ईरानी मंदूब सईद एरावानी की सलामती काउंसिल इजलास में खिताब। कहा, ईरान पर फौजी ऑपरेशन का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। अमरीका का ईरान की सूरत हाल पर इजलास बुलाना शर्मनाक है। अमरीकी मंदूब ने झूठ और गलत बयानी का सहारा लिया। ईरान में सिक्योरिटी गार्ड ने जाने देकर शहरियों की हिफाजत की। सलामती काउंसिल की जिम्मेदारी है वो ऐसे गैर कानूनी इक़दामात को फौरी तौर पर मुस्तरद और मुज़म्मत करे।
बैरूनी मुदाखलत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ है। मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान और खित्ते के अमन के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश है। मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात को तरजीह दी जाए। ताकत जात धमकी सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर सकती है। ईरान में हालात जल्द मामूल पर वापस आने की उम्मीद है। आलमी क़वानीन का ख्याल रखते हुए अफ्रीकैन सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,84,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 3,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,84,660 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का FC बलूचिस्तान नॉर्थ हेडक्वार्टर्स का दौरा। FC के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ ने फोर्स की तरबियत, ऑपरेशनल तैयारियों और पेशावराना सलाहियतों के बारे में ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी की यादगार शहदा पर हाज़री, फूल रखे और फातह खानी की। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी ने FC बलूचिस्तान नॉर्थ के शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों और सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। PTM पंजाब के मुताबिक आज से 19 जनवरी के दौरान मगरबी हवाओं का सिस्टम पंजाब में दाखिल होगा। 20 से 23 जनवरी के दौरान मरी, गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी और बारिश का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान में भी बारिश मतवक्के। बालाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमा से नीचे गिर गया। सकरदू -10, अस्तोर -8, गिलगित -7, हुंजा -6 और किलात में -5 डिग्री रिकॉर्ड। मरी -1, कोयटा और मुजफ्फराबाद में 0, इस्लामाबाद 3, लाहौर 4, पेशावर में 1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शहर कायद में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त। कैमरों की रेंज से बचने की कोशिश करने वालों के लिए नया इकदाम। ज़राए ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कैमरों से बचने वालों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार कर ली गई। ट्रैफिक पुलिस के अफसरान खामोशी से ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वालों की जांच करेंगे। मोबाइल फोन एप्लीकेशन के जरिए ली गई तस्वीर पर ई-चालान जारी किया जाएगा। सॉफ्टवेयर का आजमाइशी इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। पंजाब में गंदम का बहरान संगीन हो चुका। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गंदम की कीमत 5,000 रुपए मन तक पहुंच गई। गंदम की किल्लत की वजह से पंजाब में फ्लोर मिल्स को सरकारी तौर पर गंदम की फराहमी नहीं की जा रही, जिस वजह से मार्केट से 20 और 10 किलो आटे का थैला गायब हो चुका है। बहरान पर काबू पाने के लिए फौरी तौर पर 5 लाख टन की जरूरत है। हुकूमत पंजाब के गुज़श्ता साल गंदम की खरीदारी ना करने की वजह से अब वफाकी हुकूमत से गंदम खरीदारने की कोशिश में मसरूफ हैं।